Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. कौन जीतेगा यूपी? सवाल के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव की शुरुआत ही नहीं, अब अंत होने वाला है। दरअसल अब चुनाव 7वें चरण पर तक पहुंच गए हैं और 7वें चरण में चुनाव होंगे नरेंद्र मोदी के गढ़ वाराणसी में। दरअसल जब से पीएम मोदी यहां से सांसद बने हैं, यहां की 8 की 8 सीटें जो हैं वो हॉट हो चुकी हैं। लेकिन हम बात करेंगे पिंडरा विधानसभा सीट की। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक आपको लगातार चुनाव में बता रहा है कि कौन सी सीटें हॉट हैं और कहां से दिग्गजों की साख फंसी हुई है। हम बात कर रहे हैं वाराणसी की पिंडरा सीट की। हालांकि ये लोकसभा जो है वो जौनपुर के मछली शहर में आता है, लेकिन ये सीट इसलिए खास हो जाती है क्योंकि कांग्रेस से पिंडरा से अजय राय को उतारा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता अजय राय वही हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को 2014 और 2019 में लोकसभा में वाराणसी से चुनौती दी थी। अगर हम जाति समीकरण की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर 80,000 कुर्मी मतदाता हैं। वहीं ब्राह्मण वोटर्स की संख्या करीब 40,000 बताई जाती है, जबकि दलित 50,000, भूमिहार 18,000, चौहान 10,000 बताए जाते हैं। इसके अलावा मौर्य, राजभर, यादव और वैश्य की भी अच्छी खासी संख्या है। देखिए, आंकड़ों के हिसाब से देखें तो अपना दल के गठबंधन के बाद बीजेपी को यहाँ पर फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी रोशन जायसवाल ने बात की स्थानीय पत्रकार रोहित सिंह से। इस बार की यदि बात करें तो 5 साल में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब उनके पास यदि कोई क्रेडिट है अवधेश राय के पास जीतने का तो वो मोदी का नाम है, और अजय राय के पास यदि जोड़ा जाए तो क्या है, ये हर व्यक्ति के सुख दुख में रहने का एक उदाहरण के लिए कहूँगा कि अगर किसी के घर में शादी पड़ जाए, ब्याह पड़ जाए, तेरही पड़ जाए, बरही पड़ जाए, तो अजय राय यदि वहाँ नहीं जा पाते हैं किसी कारण तो उनका प्रतिनिधि 501 रुपये का ही न्योता लेके जाता है, लेकिन जाता है। पिछली बार यदि वो हार गए थे तो मोदी नाम ने, मोदी की लहर ने उनको हराया था। लोगों को लग रहा था कि ये मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं, मोदी के नाम पे वोट दिया। दरअसल कांग्रेस ने यहां से उतारा है दिग्गज नेता अजय राय को। अजय राय वही हैं जो 2017 में भी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, लेकिन तब बीजेपी के अवधेश सिंह ने उन्हें करीब 42,000 वोटों से मात दे दी थी। स्थिति यह थी कि 25% वोट पाने के बाद भी अजय राय तीसरे स्थान पर रहे, जबकि बसपा दूसरे नंबर पर रही। लेकिन इससे पहले अगर आप इतिहास देखें इसका तो 1998, 2000 और 2007 में अजय राय भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर यहां से चुनाव जीतते रहे हैं। लेकिन ये जो अजय राय की जीत है वो सिर्फ पिंडरा पर नहीं है, लेकिन क्योंकि ये जो परिसीमन के बाद ये पिंडरा सीट सामने आई, इससे पहले इस सीट को कोलसला के नाम से जाना जाता था। तब अजय राय की यहाँ पर एक तरीके से जो प्रभाव है वो देखने को मिल रहा था। तो एक बार फिर यहां से अवधेश राय के सामने अजय राय की टक्कर देखने को मिलेगी। वहीं पर बीएसपी ने एक बार फिर बाबूलाल पर अपना दांव खेला है। जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो समाजवादी पार्टी गठबंधन से अपना दल कमेरा के प्रत्याशी राजेश कुमार सिंह मैदान में है। इसके अलावा अमरनाथ मौर्य भी यहां पर एक तरीके से उम्मीदवार हैं। ऐसे में जो सीट है वो अजय राय के लिए थोड़ी मुश्किल होती हुई नजर आ रही है। अब जब मामला तिकोड़ी है तो ये समझना जरूरी है कि आखिर असली स्थिति क्या है। ऐसे में हमारे सहयोगी ने बात की स्थानीय पत्रकार राघवेंद्र सिंह से। वहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो पटेलों का वोट मिलता था, पिछली बार मिलता था उनको अवधेश सिंह को, वो इस बार क्या हो गया कि वहाँ बसपा से बाबूलाल पटेल जो सेकंड पे रहता है, वो बाबूलाल पटेल इस बार फिर बसपा से लड़ रहा है। क्या कहते हैं कि कमेरावादी जो पार्टी है वो भी पटेल ही लड़ाई है। ये सारे बेस वोट थे भाजपा के। अगर ये वोट छिटकता है या इन वोटों में बिखराव होता है तो परिणाम वहाँ का चेंज हो सकता है। तब अजय राय जीत सकते हैं या बाबूलाल पटेल। तो अगर आप आंकड़ों को देखें तो लगता है कि बीजेपी के लिए एक बार फिर से सीट आसान लगती है, लेकिन इतिहास देखें तो अजय राय को आप नकार नहीं सकते हैं। स्थानीय पत्रकारों की माने तो मामला इस बार जो है वो तिकोड़ी होता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसा हमने आपको पहले बताया कि 7 मार्च को वाराणसी की पिंडरा विधानसभा सीट पर सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा और जो नतीजे हैं वो तो 10 मार्च को ही आने हैं। तो ये रही बात वाराणसी की पिंडरा सीट की। लेकिन 7वें चरण में कहां किन किन दिग्गज की जो साख है वो दाव पर लगी है, ये आपको बताएगा यूपी तक। इसके लिए हम आपके पास लाएंगे आंकड़े, खंगालेंगे इतिहास और बात करेंगे स्थानीय पत्रकारों से। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कौन जीत रहा है यूपी, तो देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।